हेलो एवरीवन। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो आज हम करने वाले हैं आपके पार्टनर से बात, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ पार्टनर से बात कर लीजिए, पार्टनर से बात कर लीजिए। तो जी हमने सोचा क्यों ना आज हम रीडिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर हमसे क्या बात करते हैं। तो अपने पार्टनर के बारे में ध्यान कीजिए। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है। पर्सनल सेशंस के लिए आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और कोई भी जगह पर मैं आपसे कांटेक्ट नहीं करूँगी, ना मैं कहीं पर सोशल मीडिया पे मैं आपसे कांटेक्ट नहीं करूँगी। कोई व्हाट्सअप नंबर नहीं, कोई टिकटॉक पर मैं हूँ तो सही, लेकिन मैं टिकटॉक पर रीडिंग्स बुक नहीं करती, ना ही मैं टिकटॉक पर जवाब देती हूँ आपके मैसेज का। ठीक है। तो जो अगर वो आपको जवाब दे रहा है या आपको रीडिंग बुक करवा रहा है, तो मैं जवाब भी देती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि इंस्टा पर आएँ। ठीक है। रीडिंग में टिकटॉक पर बुक नहीं करती, सो बी केयरफुल। एक ही अकाउंट है मेरा, बाकी सारे अकाउंट जो हैं, जो भी हैं, वो फेक हैं। हालांकि वो मिलियन में व्यूज़ ले रहे हैं और लाइक्स ले रहे हैं, बड़ी बात है। चलो, हमारा नाम लेके कोई कुछ तो कर ही रहा है ना। लेकिन किसी को तंग ना करें, किसी को स्कैम ना करें, अपना कर्मा खराब ना करें। पहले ना मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज पिक करूँगी। ठीक है। तो करंटली इस वक्त जो है आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, तो उस हिसाब से फिर हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन आंसर करेंगे आपके। एक्चुअली बेसिकली हम आपके पार्टनर की एनर्जीज से बात करते हैं। ठीक है ना। सो मैंने उस रीडिंग का नाम टॉपिक का ये रख दिया है शुरू से, जब से मैं कर रही हूँ। अब अभी मेरे ख्याल से इस टॉपिक को भी करते करते मुझे एक साल हो गया होगा शायद। आई डोंट नो, मुझे 1 साल हो गया होगा शायद। हाँ। तो मैंने ये टॉपिक का नाम शुरू से ही रखा हुआ था कि मैं आपके पर्सन से बात कर रही हूँ। आई टॉकिंग टू योर पर्सन। बेसिकली हम उनकी एनर्जीज से बात करते हैं। ठीक है। चलो, तो प्लीज़ हमें पहले करंट एनर्जीज बता दीजिए। करंट एनर्जीज प्लीज यूनिवर्स, करंट एनर्जीज क्या है? स्पिरिट गाइड्स, करंट एनर्जीज क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की? इस वक्त करंटली क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की? ठीक है, मुझे 3 कार्ड्स चाहिए और 3 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ पर चेंज है, करेज है, यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स हैं, और यहाँ पर पास्ट की एनर्जी आई। पास्ट है, लैक है, सफरिंग है। ठीक है। यहाँ पर हार्मनी है, स्टेबिलिटी है एंड फ्लो है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो भी हैं, देखो यहाँ बॉटम की जो एनर्जी है ना, उसमें हार्मनी की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। ठीक है। स्पिरिट गाइड की एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है, ये आपको अपना टीचर या अपने गुरु की तरह मानते हैं। ठीक है। इस पर्सन को आपके साथ हार्मनी भी चाहिए, एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक शुबा नहीं दिख रहा। फ्लो के साथ ये कनेक्शन चल रहा है, ये एक बात ज़रूर हो सकती है। अब क्योंकि ये जो भी पर्सन है, इनका कुछ ना कुछ पास्ट का मामला मुझे दिख रहा है। ये आपके पास्ट का कोई पर्सन नहीं दिख रहा है, मैं उस चीज़ को चैनल नहीं कर रही हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान ने अपने पास्ट में, ये फीमेल है या मेल है, इन्होंने अपने पास्ट में कुछ ना कुछ सफ़र किया है, कुछ ना कुछ पास्ट की एनर्जीज इनके साथ हैं। जो भी ये पर्सन है, ठीक है, इनका पास्ट कुछ अच्छा नहीं रहा या रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा था पास्ट में। ये उस चीज़ से अभी भी सफ़र कर रही हैं या कर रहे हैं, चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। करेज, हिम्मत कहीं ना कहीं वो जुटा रही हैं। तो ये कुछ मुझे यहाँ पर इनकी ओवरऑल एनर्जीज पिक हो रही हैं। हालांकि यहाँ बॉटम में यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी है, तो इसका मतलब ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहती हैं या चाहते हैं, हार्मनी में आना चाहते हैं, लेकिन फ्लो के साथ चाह रहे हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा फ्लो है, अभी जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो अभी क्योंकि हमें एक ओवरऑल एनर्जीज इनकी हमें मिल चुकी हैं, हमें पता चल चुका है कि ये जो पर्सन है खुद को हील कर रहे हैं, पास्ट की किसी एनर्जी से या नेगेटिव एनर्जीज से सफ़र कर रहे हैं, पास्ट की एनर्जीज से। ये शायद इसीलिए ये पर्सन हो सकता है आपके साथ भी इतना फ़िलहाल जैसे होता है ना कि
घुल मिल के नहीं रहना या अवॉइड करना, या हो सकता है बात करते हैं लेकिन कम बात करते हैं, तो आप शायद समझ नहीं पाते हो। तो इसीलिए ये पर्सन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभी भी सफ़र कर रहे हैं अपने पास्ट को लेकर, पास्ट का रिलेशनशिप इनका कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा है, आपके पास्ट वाला ये बंदा नहीं है, ठीक है। सो ऐसा परेशान नहीं हो कि ओहो पास्ट की एनर्जी आ गई है, पास्ट के बंदे की एनर्जी आ गई है, मुझे तो ये नहीं चाहिए है, नहीं, आपके पास्ट का ये बंदा नहीं है, ठीक है। ये इसके अपना कोई ट्रॉमा है, अब उसमें भी आपका कोई कसूर नहीं है या आपका कोई लेना देना नहीं है, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के जो एंसेस्टर्स हैं, जो इनको गाइड किया जा रहा है, आपकी तरफ गाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं इनसे ना अब कंफर्म करूँगी, ठीक है, कि ये जो हम ओवरऑल एनर्जीज इनकी निकाल रहे हैं क्या ये सही है, क्या इनका पास्ट का कोई प्रॉब्लम रह चुका है जो इन्होंने शायद आपसे नहीं बात की या नहीं डिस्कस किया हो। तो लेट्स सी, अब हम इन टैरो से स्टार्ट करते हैं और इनसे पूछते हैं क्या आपका कोई पास्ट का एक्सपीरियंस कोई बुरा रहा है, क्या आप हमें बता सकते हैं या बता सकती हैं, क्या कोई पास्ट का आपका एक्सपीरियंस रहा है बुरा, क्या कोई पास्ट का आपका बुरा एक्सपीरियंस रहा है। या यहाँ पे इन्होंने हमें कार्ड देने स्टार्ट कर लिए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, दोबारा 6 की एनर्जी इन्होंने दिखाई है, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, जजमेंट। ओ देखो, ये बता रहे हैं 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। ये हमें ये पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि कोई इनकी विश फुलफिलमेंट था या थी जो भी, लेकिन वो बंदी इनमें इंटरेस्टेड नहीं था, ठीक है। देखो ये जो पर्सन है ना, इनको बैक से इन्होंने हग किया हुआ है, लेकिन जो ये फीमेल है, ये इसने पूरा मास्क चढ़ाया हुआ है, वो इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है इसमें, ठीक है। तो ऐसा फील हो रहा है, ये बताना चाह रहे हैं कि मेरी कोई विश फुलफिलमेंट थी। अब देखो आपको हो सकता है कि ये बात थोड़ी अजीब लगे, ट्रिगर करे या बुरी लगे कि ये बंदा किसी और के साथ था या कोई और उसकी विश फुलफिलमेंट थी या किसी और के साथ उसका लव था, वो उसका पास्ट था, ठीक है। उससे अभी इस वक्त आपका लेना देना सिर्फ इतना है कि हम उनकी एनर्जीज़ को पिक कर रहे हैं और हम उनसे पूछ रहे हैं, तो वो हमको जवाब दे रहे हैं कि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपनी तरफ से जो है वो प्रॉपर एक 100% दिया था, लेकिन जो सामने वाला जो बंदा था या बंदी थी, वो इनके साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में लॉयल नहीं था। और फिर जब इनको समझ आया, जब इनकी अवेकनिंग हुई, जब इनको पता चला, तब तक बातें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी या बहुत देर हो चुकी थी, और फिर मुझे एक हेल्दी बाउंड्रीज़ वहाँ पर सेट करके खुद को दूर करना पड़ा। तो ये भी बता रहे हैं कि मैंने ही हेल्दी बाउंड्रीज़ वहाँ पर सेट की हैं और मैंने अपने आप को चेंज किया है, मैं ही वहाँ से बाहर निकली हूँ या मैं ही वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस वक्त भी वहाँ से बाहर निकलने की, उस मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ये चीज़ तो हमें क्लियर हो चुकी है कि आपका कोई पास्ट था किसी के साथ, जहाँ पर आपको थोड़ा 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, जैसे सोर्ड्स की एनर्जी है, देखो ना तलवारें हैं यहाँ पे, जहाँ पर नहीं बन पाया रिश्ता। अब वजह क्या थी, हम उस चीज़ में नहीं जाएंगे, वो उनका पास्ट का मैटर था, तो मैं ज़्यादा उनसे नहीं पूछ रही हूँ। जजमेंट की एनर्जी है, अवेकनिंग को दिखाती है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक रियलाइजेशन हो गई कि यार सामने वाला बंदा या बंदी उसको चीट कर रहा है या उसके साथ ठीक नहीं है या उसके साथ सच्चा नहीं है। अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, इनके खामखा पास्ट को क्यों खंगालें, बस इतना ज़रूर आप समझ लें कि वो जो भी इंसान था इनके लिए बहुत मायने रखता था, ठीक है। अब मैं इनसे ये पूछूंगी कि क्या वो इंसान अब भी आपके लिए मायने रखता है या मेरे व्यूअर्स, ठीक है, आप दोनों का अलग अलग पूछूंगी, आपका कार्ड्स अलग निकालूंगी और उस बंदी का या बंदे का कार्ड अलग निकालूंगी। तो अब आप हमें क्या बता सकते हैं कि अभी भी उस बंदी या बंदे का आपकी लाइफ में कोई है, आपकी लाइफ में उनकी कोई जगह है। फोर ऑफ पेंटिकल्स जो कि उन्होंने हमें पहले भी दिखाया था, चैरियट जो कि मूवमेंट को दिखाता है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर 2 लेडीज़ आई हैं और यहाँ पर देखो
पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो देखो ये सच सच बता रहे हैं कि मैं कभी कभी उसका सोशल साइड वगैरह चेक करता हूँ या करती हूँ, बट अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। चैरियट मूवमेंट को दिखाता है, क्योंकि हम दोनों के बीच बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम दोनों की यहाँ पर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं जो है ना अब उस जगह पर जाना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर रिजेक्शन हुई है, 4 ऑफ पेंटिकल, मुझे जैसे होता है ना कि मुझे एकदम से गैर बनाया गया, या मुझे एकदम से अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया गया। देखो 4 ऑफ पेंटिकल है ना, दूर खड़े रहकर उसको देख रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि हाँ मैं आज भी उसको दूर से कहीं से सोशल साइट से वगैरह से चेक कर लेता हूँ, लेकिन मैं इंटरेस्टेड अब नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। फिर इन्होंने हमें क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाया है, जो ऑब्वियसली आपकी एनर्जीज़ हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, डजेंट मैटर, हम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। तो मतलब कि ये दूर से अभी भी उनको सिर्फ और सिर्फ देखते हैं। ये वही होता है ना कि जाते जाते इंसान जाता है, लेकिन आपकी छवि इन्होंने एंड में हमें दिखा दी है। देखो 2 कार्ड इन्होंने, 3 कार्ड इन्होंने ऐसे दिए, 2 कार्ड इन्होंने ऐसे दिए कि जहाँ पर ये दूर से बॉटम की एनर्जी में भी दिख रहा है कि सोशल साइड वगैरह उनका चेक करते होंगे, लेकिन चैरियट का मतलब होता है मूवमेंट, आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना। और फिर यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मुझे, ठीक है। यानी आपकी एनर्जीज भी इन्होंने साथ में फेंकी है कि कहीं आपको ये गलतफहमी ना हो कि आज भी मैं उसी तरफ हूँ। तो ये एक तरह से हमें बोल रहे हैं कि मेरी लाइफ में अब उसकी कोई ऐसे जगह नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे सामने से कोई ऐसी उसकी पोस्ट या रील गुजर जाती है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ से भी बाहर निकलने की, और बहुत जल्दी मैं निकल जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ अब क्वीन ऑफ पेंटिकल आ चुकी है। यानी कि आप मेल हो या फीमेल हो, आप उसको उस तरीके से देख लेना। ओके, अब आप हमें बताएं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो अभी इस वक्त आपकी रीडिंग एनर्जीज़ को हम पिक कर रहे हैं, आप उनके साथ, उनके लिए आपकी ज़िंदगी में क्या जगह है। वैसे तो खैर आप हमें बता ही चुके हैं, ये मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने एकदम से बता दिया, लेकिन क्या आप हमें और थोड़ी सी क्लैरिटी देंगे कि इनकी क्या जगह है आपकी लाइफ में? अभी इस वक्त इनकी क्या जगह है आपकी लाइफ में? अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स की आपकी लाइफ में क्या जगह है? आज की रीडिंग बहुत ही यूनिक आई है, बाय द वे, बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है। आज हम आपके पास्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज हम आपके पार्टनर के पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे व्यूवर्स की आपकी लाइफ में क्या है, हैसियत है, या जो भी आप बोल दो। ओह वाह, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये बंदा, उसको ना ट्रेन से ये बंदी बाहर निकल रही है और उसको देख रहे हो, ये देखो गोद में उठाया हुआ है। लेट्स सी और क्या कहते हैं ये। एक मैं देख रही हूँ, 3 कार्ड्स हम लेंगे, थोड़ा हमें और क्लैरिटी दे दीजिए, हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, और एक कार्ड, ओह माय गॉश, डेविल। आपने हमें डेविल दिखाया और बॉटम की एनर्जी में इन्होंने 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई है। देखो आपकी तरफ ये आना चाहते हैं, ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपके साथ ये एक नई जिंदगी की अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। और ये अगर आप दोनों के बीच कोई डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, या आप दोनों सोशल साइट पर बात करते हो, ठीक है, अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, तो ये देखो यहाँ पर आप देखो, ये फिजिकली आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो इनका साफ और क्लियर है आपकी तरफ माइंडसेट अब कि यार मुझे इस बंदी के साथ, यानी आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। एक बात और बोलूँ, ये हमें डेविल की एनर्जी दिखा रहे हैं, ये हमें ये बता रहे हैं कि ये फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। मतलब इनको आपका पहनना ओढ़ना, लाइक वे ऑफ ड्रेसिंग वगैरह इनको पसंद है। तो वो हमें डेविल की एनर्जी, स्पेशली अगर रेड, ऑरेंज या ब्लैक कलर इनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये हमें ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे मैं उसकी तरफ, यानी आपकी तरफ जो है वो लपक रहा हूँ या फिर आगे बढ़ रहा हूँ। और मुझे ये भी पता है कि मेरे इस डिसीजन से, या मैं जब उसको ज़्यादा अटेंशन देता हूँ, तो मेरे कुछ पास्ट की जो भी लोग हैं या मेरे आसपास, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 फीमेल्स हैं जो इसके सर के बाल पकड़ रही हैं। इसका मतलब ये है कि इस पर्सन को पता है कि ये बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट करके आपके पास आएंगे, या इनको बहुत सारे लोगों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है आपके लिए, ठीक है।
गुड, ये तो अच्छी बात है कि ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और फिजिकली भी अट्रैक्टेड हैं, इसीलिए शायद यहाँ पर इन्होंने हमें स्टेबिलिटी, हार्मनी और फ्लो दिखाया है। ठीक है, कि ये एक बेबी स्टेप लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं लास्ट में ना यहाँ से गाइडेंस के कार्ड भी देखूंगी। गाइडेंस सबके लिए होती है, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है नहीं हुई, कितनी हुई है, लेकिन गाइडेंस सबके लिए होती है। चलें, हम इनसे लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे ख्याल से फ्यूचर के बारे में। ठीक है, यहाँ हम फ्यूचर का क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन निकलता है तो मैं ज़रूर पूछूंगी। ओके, आप मेरे व्यूवर्स के साथ फ्यूचर क्या देखते हैं, इस कनेक्शन का, इस रिलेशनशिप का, जो अभी इस वक्त आप फ्लो के साथ जा रहे हैं। हालांकि आपने हमें बता दिया है कि आप हार्मनी चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी दें भाई, हमें भरोसा नहीं है। आजकल लोगों का क्या भरोसा, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, ज़बान पे कुछ और ही होता है, झूठ भी बोल लेते हैं लोग। तो आपने क्या ये चीज़ आप हमें क्लियर कर सकते हैं कि आप फ्यूचर क्या देखते हो मेरे व्यूवर्स के साथ इस कनेक्शन का? आप फ्यूचर क्या देखते हो मेरे व्यूवर्स के साथ इस कनेक्शन का? कार्ड नंबर 1, ओह 10 ऑफ वॉन्ड्स, बट ये कोई, अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ कुछ और कार्ड्स भी। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, ओके 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर एफर्ट्स लगा रहे, एंड 10 ऑफ पेंटिकल। 10 की एनर्जी है, ये न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट बात बोल दी है भाई साहब ने, ये बहन जी ने, जो भी हैं ये एकदम क्लियर टू द पॉइंट है। और देखो बॉटम में पता है क्या दिखाया है इन्होंने, लुक एट दिस, डेथ, देख रहे हो? ये कबर पर, ये कबर है और इसके ऊपर वो फूल चढ़ाने के लिए आई है, ब्लैक कलर का चोगा पहना हुआ है। मतलब कि मेरा जो पास्ट है उस पर मैंने मट्टी फेंकी, फूल चढ़ा दिए, ख़त्म हुआ सब कुछ, डेथ। मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, मुझे एक नई शुरुआत चाहिए अब अपनी लाइफ में। मैं पास्ट में और ज़्यादा अटका हुआ रहना नहीं चाहता हूँ। मुझे इस बंदी के साथ एक ये 10 ऑफ पेंटिकल, एक फैमिली चाहिए। मुझे ये खाली फ्रेम, स्पेशली ये वाला जब मैं कार्ड देखती हूँ ना, मुझे ये खाली फ्रेम भरना है इसकी और अपनी और हमारे बच्चों की पिक्स के साथ। तो 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का कार्ड होता है। और यहाँ पर देखो इन्होंने 10 की एनर्जी 2 बार दी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। इसका मतलब कि जितने आपके जो बोझे हैं, जो आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको ये उठाना चाहते हैं, उनको ये बांटना चाहते हैं आपके साथ। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज़, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज़। ये आपके सारे बोझ, और ये कहीं ना कहीं अपने भी सारे बोझ, और ये पास्ट का स्पेशली बोझ जो इन्होंने हमें बॉटम में दिखाया है, ये भी उतार कर फेंकना चाहते हैं जस्ट फॉर यू। तो ये हमें इन्होंने बिल्कुल क्लियर 10 आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, एकदम क्लियर न्यू बिगिनिंग का साइन दे दिया। 10 एक न्यू बिगिनिंग का, स्टार्टिंग का ये आपके साथ जो है वो चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स अभी यानी आपके जो बोझे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बांटना चाहते हैं या उठाना चाहते हैं। ठीक है, और 10 ऑफ पेंटिकल होता ही फैमिली का कार्ड है। यहाँ पर देखो 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये बता रहे हैं कि अगर आप कंफ्यूज्ड हो इनकी एनर्जीज़ को लेकर, आप जगल कर रहे हो या आप कंफ्यूज हो, तो ये एफर्ट्स लगाकर आपको मनाएंगे। अगर आप नहीं मान रहे हो तो, या आप इनके ऊपर हो सकता है शक कर रहे हो क्योंकि इनका पास्ट रहा है इसीलिए, तो ये अपने एफर्ट्स लगाकर, और जो है ना वो सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने एफर्ट्स लगाकर, और आपको रियलिटी में वो चीज़ प्रूफ करके, आपको साबित करके, आपको प्रूफ करके दिखाएंगे और आपका भरोसा जीतेंगे। ठीक है, तो इनका पास्ट जो भी हो, लेकिन इनको पता है कि मेरा प्रेजेंट तुम ही हो। तो ये आखिर में हमें, लास्ट में हमें, मेरा नहीं ख्याल कि अब मुझे और सवाल इनसे करने चाहिए, क्योंकि इन्होंने टू द पॉइंट बात कर दी है कि मेरा जो पास्ट है वो जो भी था या जो भी है, ठीक है ना, मेरा इस वक्त मेरा जो प्रेजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ये बंदी है या ये बंदा है जो अभी इस वक्त ये रीडिंग देख रहा है। पास्ट को जो है ना वो जो भी है वो पास्ट में, मुझे तुमसे घर चाहिए, मुझे तुमसे फैमिली चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुम्हारे साथ ये फ़ोटो फ्रेम, ये अपना पज़ल कंप्लीट करना है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, यू नो, मैं तुम्हारे साथ एक फैमिली चाहता हूँ, दैट्स इट। और ये फिज़िकली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं बाय द वे।
ठीक है। जैसे मैंने कहा कलर रेड और ब्लैक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो जी ये आपके पार्टनर से हमने बात की। अभी इस वक्त जो पार्टनर आपके दिल और दिमाग पर छाए हुए हैं वो आपके साथ हारमनी चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। ऑब्वियसली क्लियरली उन्होंने हमें सारी बातें बताई हैं। लास्ट में तो उन्होंने हमें बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट बात बोली है कि पास्ट जो भी हो, फ्यूचर और इस वक्त प्रेजेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तो अब हम यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। देखो गाइडेंस सबके लिए है, लेकिन अगर आपको कोई क्लैरिटी लेनी है इस रीडिंग को लेकर तब भी आप गाइडेंस देख सकते हो। लेट्स सी, मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स निकालूंगी और एक कार्ड बॉटम का होगा, ठीक है। चाहो तो सारे देख लो, चाहो तो आप दोनों कार्ड में से एक कार्ड पिक कर लो, जो भी आपने पसंद करना है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 मैं पहला वाला लूँगी और बॉटम एनर्जी, ठीक है। तो कार्ड नंबर 1 या कार्ड नंबर 2 दोनों में से कोई भी एक कार्ड आप पिक कर लो। हम पहले बॉटम एनर्जी को चेक करते हैं। जब तक आप पिक करो, देखो कार्ड 1 आपको बुला रहा है या कार्ड 2 आपको बुला रहा है। देखो यहाँ पर चेंज आया है, तो इसका मतलब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आ रहा है, मेजर चेंज, और इस पर्सन की वजह से ही आ रहा है शायद, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है करियर में, वर्क, रिलेशनशिप और आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, बॉटम की एनर्जी में। अब चलते हैं कार्ड नंबर 1 की तरफ। अगर आपने कार्ड नंबर 1 पिक किया है, लेट्स सी, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मे बी आपको रिस्क लेना चाहिए, ठीक है, चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। आपके करियर में जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और करियर को ब्लॉक कर रहा है, तो उन चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और रिस्क लेना चाहिए। अगर ये रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा परेशान हो तो भी यहाँ पर दिख रहा है कि मैनेजमेंट के साथ, एक हेल्दी मैनेजमेंट के साथ आप जो है ना वो रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर सक्सेस मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। बजाय इसके कि कल को फिर आपको एक दुख रह जाए कि यार मैं चलो रिस्क ले ही लेता, मैंने रिस्क तक भी नहीं लिया, रिस्क ले लेता तो शायद ये चीज़ मैं उसके साथ होता या शायद वो चीज़ें सॉल्व हो जाती। तो मेरे ख्याल से आपको रिस्क लेना चाहिए। तो अब चलते हैं कार्ड नंबर 2 की तरफ, सेपरेशन, ठीक है। अ रिलेशनशिप और फेज ऑफ लाइफ इज कमिंग टू एन एंड। अगर आपका किसी के साथ सेपरेशन चल रहा है, मैंने कहा था कि जो गाइडेंस होती है वो सबके लिए होती है। अगर किसी के साथ आपका कोई सेपरेशन चल रहा है तो उस सेपरेशन का एंड होने वाला है, ठीक है। यानी कि ये पेनफुल जो सेपरेशन आप दोनों के बीच था ना, फाइनली न्यू बिगिनिंग की तरफ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जिस इंसान के साथ आप सेपरेट हो गए, छोड़ दिया आपने, आपका भी कोई पास्ट हो सकता है, हर इंसान का पास्ट होता है। और इस वक्त अभी इस इंसान के साथ अगर आपकी एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है तो इसी में देखो भलाई थी आपकी न्यू बिगिनिंग। क्योंकि देखो हम जो चीज़ें जो चीज़ हम नहीं समझते हैं ना, यूनिवर्स को हमारे लिए वो बेहतर पता होता है, क्योंकि वो हमारे पीठ पीछे कोई क्या हमारे लिए राय रखता है, वो क्या बात करता है, वो हमें नहीं पता होता। ऊपर वाले को तो पता है ना, यूनिवर्स को तो वो चीज़ पता है ना, ठीक है। अल्लाह को, भगवान को, खुदा को, जीसस को, जिस भी आप मानते हो, जो भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, उनको तो पता है ना, ठीक है। हम सोचते हैं ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन हर चमकती हुई चीज़ सोना तो नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है वो हमारे लिए अच्छा हो। हमें अच्छा लग रहा है लेकिन वो एक्चुअली तो वो सेपरेशन और रिजेक्शंस आर ब्लेसिंग्स। तो जो न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है इस पर्सन के साथ, मेरे ख्याल से उसके बारे में आपको कहा जा रहा है कि जो सेपरेशन आपकी लाइफ में हुई किसी के साथ, मे बी आपका पास्ट का कोई था, हस्बैंड था, वाइफ थी, या कोई लवर था, पार्टनर था, जो भी था, तो वो सेपरेशन शायद सही था। क्योंकि अब जो न्यू बिगिनिंग हो रही है वो आपके हक में, आपके फेवर में बेहतर है। यानी आप एक फूल के लिए रो रहे थे, यहाँ तो आपके लिए पूरा गुलदस्ता पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के भी एनर्जीज यहाँ पे कुछ लोगों के, इसीलिए यहाँ पर लास्ट में बॉटम में जो है वो चेंज की एनर्जी आई है, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके पार्टनर से बात कर ली है हमने, भाई आपकी ख्वाहिश पूरी हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपने भी मेरी ख्वाहिश थोड़ी पूरी करनी है ना, लाइक कर लो यार, लाइक करो। कॉमेंट्स में आके 1111 ज़रूर लिखना पॉजिटिव एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए। बाय बाय, आई लव यू ऑल।